जय सिया राम। आर्य संगीत रामायण पर आधारित दूसरा भाग। जब राजा दशरथ के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा उदासी रहती है, तब गुरु वशिष्ठ जी पूछते हैं, हे राजन, आप इतने उदास क्यों हो? तो राजा दशरथ अपने उदासी का कारण बताते हैं। क्या कहूँ गुरुजी, मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा, हर तरह से हुई नाउमीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, नाउमीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, यही फिक्र आ दिन मुझको सताता रहा। क्या कहूँ गुरुजी अपनी व्यथा, यदि हो जाता घर में मेरा एक पुत्र, तो उजड़ता ना यूं मेरा आबाद घर, किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, मुझे सारी उम्र गम सताता रहा। क्या कहूँ गुरुजी अपनी व्यथा, नाम संसार से मेरा जाता रहा, क्या जिगर जबकि लगते जिगर ही नहीं, क्या नज़र जबकि है नूरे नज़र ही नहीं, क्या सजर है जिसमें समर ही नहीं, वे पिसर का जहाँ में क्या नाता रहा। क्या कहूँ गुरुजी अपनी व्यथा, यही ठानिए दिल में कि योगी बनूं, छोड़कर राज अब तो फकीरी करूं, व्यथा इससे प्रीति बढ़ाता रहा। क्या कहूँ गुरुजी अपनी व्यथा, राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे गुरुवर, मैं अपनी क्या व्यथा सुनाऊं आपको? वैसे तो प्रजा में सब खुशहाली है, परंतु एक ख्याल जो मुझे हर समय तड़पाता रहता है कि अब आयु का अंतिम समय भी व्यतीत होता जा रहा है, परंतु आज तक मैं असली औलाद की दौलत से खाली रहा। यदि एक पुत्र भी घर में हो जाता तो हृदय शीतल हो जाता। यह तमाम ऐश्वर्य अब मुझे सांप की तरह काटने को आता है। आखिर कौन सी आशा पर आपको तसल्ली दूं? किसी ने सच ही कहा है, चांद चढ़े सूरज चढ़े दीपक भवे हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार, वो घर निपट अंधियार। राजा दशरथ ठंडी सांस लेकर कहते हैं, हे भगवान, आपके भंडार में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी इच्छा अपरंपार है।